और बिहार का जो आईना है उस आईना को कल राज्यपाल ने दिखाने का काम किया है। उस पर चर्चा होगी तो लोग करेंगे। जिस तरह से बिहार सरकार ने हम नारी सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, शिक्षा का सबसे ज़्यादा विकास, रोजगार का साधन और कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम, किसानों की खुशहाली का काम जो किया है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस पर चर्चा होगी और चर्चा का हम लोग चर्चा करेंगे। अब सदन के नेता के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि गायब है? सदन के नेता तो नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा, प्रतिपक्ष के नेता वो गंभीर नहीं है, न कभी गंभीर थे, न गंभीर हैं, न कभी गंभीर रहेंगे, क्योंकि उनका काम जो है वो जनता के हित में नहीं है, परिवार के हित के लिए है। तो परिवार के हित के लिए जितना करना था वो कर चुके। अब अपना ऐश आराम में गए हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे उनका काम है। न्यायपालिका के सवाल पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। आने दीजिए फैसला, उसके बाद हम बताएंगे। भाषण पे भी सवाल उठाया गया, कहा यह गया कि जो है ये स्क्रिप्टेड है, सरकार की तरफ से दिया गया था, क्या कहिएगा? तो निश्चित रूप से जो सरकार जो अपनी उपलब्धि होती है उसी को माननीय राज्यपाल जी उसको प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो सरकार का आईना है। सरकार जो काम करेगी, सरकार जो योजनाएं लाएगी और सरकार ने जो काम किया है, इन सारी चीज़ों का जिक्र होता है। इसमें ये कौन सी बड़ी बात है? आज क्वेश्चन आवर होना है, क्या कहिएगा? क्वेश्चन आवर नहीं होना है, राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होनी है। तो चर्चा होगी, सरकार हर चीज़ों पर अपनी बात करेगी, विपक्ष भी अगर कोई सवाल करेंगे उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। प्रतिपक्ष सदन में नहीं है ऐसा? नेता प्रतिपक्ष कोई गंभीर नहीं थे, न गंभीर हैं, न गंभीर रहेंगे। उनका लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, सिर्फ परिवारवाद पे विश्वास आज जो है। है लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी है, क्या कहिएगा? न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। आज जो है गवर्नर के एड्रेस के बाद से अब जो है सिलसिला जो है धन्यवाद का चलेगा, क्या कहिएगा? कल महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उस अभिभाषण पे चर्चा में हम सब लोग सम्मिलित होंगे। अभी तक सत्र बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग सहयोग कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आज भी जो अभिभाषण पे जो चर्चा में सब लोग सम्मिलित होंगे, शांतिपूर्वक एक दूसरे की बातों को सुनने का काम करेंगे और बहुत अच्छा माहौल जो है सो लग रहा है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष इस दौरान नहीं है, असेंबली में गायब है, एब्सेंट है, क्या कहिएगा? अब नेता प्रतिपक्ष कहाँ गए हैं वो तो आप लोग जानकारी लीजिए कि थकान मिटाने के लिए कौन से देश में चले जाते हैं। कभी सुनने में आता है यूरोप चले गए हैं, कभी सुनने में आता है थाईलैंड चले गए हैं। मैं तो आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, थाईलैंड और यूरोप ही क्यों, थकान मिटाने के लिए। थकान मिटाना है, घूमना है, फ्रेश होना है तो बिहार में तो और भारत में तो कई ऐसे स्टेट हैं जो टूरिस्ट का जो है हब है, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन वो हमेशा विदेश में ही गुप्त रूप से निकल जाते हैं। अब पत्रकार बंधु लोगों के से मैं भी आग्रह करता हूँ कि पता लीजिए कि कौन से कंट्री में गए हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप लोग का काम है। अच्छा, लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई है, सुनवाई में जो है हो सकता है मुश्किलें बढ़ सकती है सुनवाई के बाद लालू फैमिली की। तो लालू परिवार का मुश्किलें कब कम हुआ है? जब स्वाभाविक है, आप एक नहीं कितने सारे करप्शन चार्जेस में जब संलिप्त रहेंगे तो उनको कैसे होगा? तो हमेशा से मुश्किल रहा है और अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। जब भी उनको मौका मिलता है जनता के पैसा को लूटने का काम कर रहे हैं और यही कारण है, सिर्फ लालू यादव जी नहीं, परिवार के बहुत सारे सदस्य पे जैसे केसेस मुकदमे चल रहे हैं। तो उन लोगों का चाल चलन चरित्र बिहार की जनता को पता है। इसी कारण बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है। आज जो है क्या स्थिति उनकी पार्टी का है, जो व्यक्ति परिवार नहीं संभाल सकते हैं वो बिहार की जनता को कैसे संभालेंगे? 14 करोड़ आबादी को कैसे संभालेंगे? परिवार में 10-15 लोग हैं, उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। परिवार टूटने के कगार पे है, टूट गया। भाई भाई में नहीं बात हो पा रही है, बहन भाई में बात नहीं हो पा रही है। तो क्या उनसे बिहार की जनता आशा कर सकती है कि बिहार 14 करोड़ लोगों को चला पाएंगे? इसलिए बिहार की जनता ने उनको नकारने का काम आरएलएम के आप विधायक दल के नेता बने हैं, क्या कहिएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और उस निर्णय का हम सब लोग स्वागत करते हैं। उन्होंने सोच समझ के मुझे जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी दी है तो निश्चित रूप से जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में कुकुर लेकर जाना कहीं से लाजमी नहीं है, कहीं से सही नहीं है। और जो कुकुर लेके जा रहे हैं और जो लोकतंत्र के मंदिर में माननीय और नेबू सदस्य को उसी समतुल्य बता रहे हैं, तो ये उनकी
समझदारी के ऊपर जो है ये जो है ये इनके ऊपर मैंने टिप्पणी किया था। आपने कहा था मोबाइल में किया था, आपने बोला था मोबाइल में किया था, बहुत महिलाएं, आपने बोला था मोबाइल का जिक्र किया था। देखिए ये तो मैं ऐसे बोला था, लेकिन इसको आप लोग दूसरे ढंग से ट्विस्ट कर दिए। चलिए इससे नहीं लगाइए रूप से जो जैसा करेगा लैंड फॉर मामले में न्यायालय का निर्णय निश्चित रूप से जो आएगा उसको सबको ही माने। और लालू जी ने जो किया है खेल, निश्चित रूप से जनता भी चाहती है कि न्याय हो। तेजस्वी गायब रह रहे हैं सदन से लगातार, सर सदन से लगातार गायब रह रहे हैं। जनता ने जब उनको इतना स्पष्ट संदेश दिया, न वो पहले सदन में थे न सड़क पर थे, तो जनता ने जवाब दिया है। चलिए, बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। नीतीश जी कहा जा रहा है दलितों की बस्ती का न्याय के साथ विकास होगा, कोई दलित का नहीं। दलित की चिंता करने के लिए हम लोग बैठे हैं। बुलडोजर एक्शन पे अब कहा जा रहा है कि दलितों की बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। देखिए, बुलडोजर एक्शन, वही लोग को बुलडोजर एक्शन से भय लगता है जो सरकारी जमीन पर कुछ माफियाओं लोग, वह माफिया जमीन को कब्जा करके मार्केट बनाए हुए थे और गरीब आदमी को वह मार्केट भाड़ा पर दिए हुए थे, उनको आर्थिक शोषण करते थे। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है जो भूमिहीन है वह माफियाओं से जमीन खाली करा करके, जो बड़े बड़े माफिया थे अब भाड़े पर जो जमीन पर मार्केट बना करके भाड़े पर गरीब को आर्थिक शोषण करते थे, और बड़े माफियाओं से जमीन छीन करके जो भूमिहीन जमीन है, जो गरीब आदमी है, उनको हर हाल में जमीन देने का निर्णय सरकार ने लिया। लेकिन विपक्ष कह रहा है दलितों की बस्ती हटाई जा रही है, दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। हमको कई जिला के डीएम से ही बातचीत हुआ है, जहाँ जहाँ कुछ मामला ऐसा आया है। जल जीवन हरियाली के तहत भी कहीं कोई इस प्रकार का मामला आया है और हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में इस प्रकार की घटनाएं कहीं हुई है, तो हमने वहाँ के जिला प्रशासन से भी कहा है, जो भाई चिन्हित कीजिए गरीब आदमी जो भूमिहीन है, सबसे पहले उनको 3 डिसमिल जमीन दीजिए, फिर जल जीवन हरियाली के तहत कोर्ट के आलोक में जहाँ हटाना है उसको हटाइए। भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का वीडियो जो प्रेम कुमार के लिए शुभकामना दी गई वो बिहार विधानसभा के पेज पे नहीं डाला गया। दुर्भाग्य इस बात के है, नेता प्रतिपक्ष का कल घोषणा हो रहा था, नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब थे। जो नेता प्रतिपक्ष को जनहित में सदन में रहने ही उचित नहीं समझता है, उनको भेदभाव करने का कोई अधिकार भी नहीं है। बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तमाम जो अतिक्रमण की जगह है उसे हटाया जा रहा है, किस तरीके से? एक गरीबों पर अत्याचार है। ये सरकार बोलती है कि ये सुशासन है, गरीबों की सरकार है। आप याद कीजिए लालू प्रसाद यादव जी का शासन, जो गरीबों को बसाने का काम करते थे, गरीबों का रैन बसेरा देकर गरीबों को बसाने का काम करते थे। और ये सरकार लगातार गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता फैसला लेगी। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाला जिसमें तमाम मंत्रीगण के शुभकामनाएं तो वीडियो पोस्ट किए गए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के वीडियो पोस्ट ना करने को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। नहीं देखिए, निश्चित माननीय नेता प्रतिपक्ष आप किस व्यस्तता में, आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो बिहार की जनता समझ रही है, बिहार की जनता फैसला लेगी।